अब हम लोग सीखते हैं नया कंसेप्ट के बारे में, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं। देखो, लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट का बात ही कब आएगा, एक कोई भी केमिकल रिएक्शन या स्टोइकियोमेट्रिक हम लोग कैलकुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट किसी रिएक्शंस में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यानी देखेंगे कि यानी वहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट है कि नहीं। यदि एक मोर देन वन रिएक्टेंट কোনো রিঅ্যাকশনতে ইনভলভ আছে তাহলে ওখানে দেখতে হবে কি একটা লিমিটিং রিঅ্যাকটেন্ট কোন হবে, which one is limiting reactant, must to be identify the limiting reactant। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहला काम करना है क्या, must to be identify the limiting reactant। सबसे पहला काम है लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं हम लोग, ये देखिए लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, द रिएक्टेंट विच इज फुल्ली कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जहां पे मोर देन वन रिएक्टेंट होगा वहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट देखेंगे हम लोग, और वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाए, ठीक है, जो फुल्ली यूज्ड हो जाए या फिर जो सबसे पहले कंज्यूम्ड हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग द लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरे तरह से हम लोग इसी को क्या समझ सकते हैं, द रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग द लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो सबसे कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलेंगे। वंस द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड, all the calculation are to be carried out with the amount of the limiting reactant। यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे ही एक लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग का सारा जो है कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट ही हम लोग परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे अब सबसे पहला जो आपके दिमाग में बात आ रहा है, सर एक केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पे हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे पहचानेंगे। चलो हमने एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ले लिया, ठीक है, जैसे हमें एक ले रहे हैं कि ये A है प्लस B के साथ रिएक्ट किया और ये प्रोडक्ट क्या बना है C। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप लोग देख पा रहे हो कि यानी इसको अगर हम लोग बैलेंस कर दिए इस तरह से ये बैलेंस हो गया इक्वेशन को, ठीक है। ये हो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला चीज ये देखना है कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है इसका दिया हुआ रहेगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है इनिशियली कितना ये दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये 5 मोल्स है और ये जो है दिया हुआ है कितना 12 मोल्स दिया हुआ है, 12 मोल्स दिया हुआ है। और ये कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, इनिशियली जब ये 5 मोल्स था ये 12 मोल्स था, तब ये कितना मोल्स था, ये 0 था प्रोडक्ट। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तब ये क्या होगा, प्रोडक्ट्स बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन के हिसाब से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि यानी अगर सपोज करते हैं कि इफ A इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर A को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट लेते हैं तो हम लोग ये देख पाएंगे कि यानी जो प्रोडक्ट जो मोल्स ऑफ C जो बना, यानी मोल्स ऑफ C जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड। अब हम ले लेते हैं मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड, अगर हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू 24। ये प्रोड्यूस हुआ कितना 20, सॉरी ये प्रोड्यूस हो गया कितना 20। और अगर हम लोग इफ B इज लिमिटिंग रिएक्टेंट तो मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितना हो गया 24। तो ये कैसे हम लोग परफॉर्म किए वो भी हम आपको बता दें कि जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 मोल ऑफ A दे रहा है कितना 4 मोल ऑफ C, तो 5 मोल्स कितना देगा, 5 मोल्स कितना देगा, ठीक है 20। वो अगर ये हम देख रहे हैं 2 मोल्स ऑफ B 4 मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स ऑफ ये जैसे हम लोग यहाँ पे इसका मोलर रेशियो ले लिए 1 मोल 2 मोल, दिस इज द मोलर रेशियो एंड 4 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूस्ड। तो अगर हम बोलते हैं कि 2 मोल्स ऑफ B गिव्स 4 मोल ऑफ C, देन द 12 मोल्स कितना देगा, 12 मोल्स कितना हो जाएगा 4/2 एंड
इंटू 4/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा यानी 24। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर ऑफ, तो हम लोग को क्या देखना है, द रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यानी 20। तो इसलिए यहाँ पे इसके हिसाब से क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए, बी इज नॉट द लिमिटिंग रिएक्टेंट, बी इज नॉट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है कि ऐसे करके हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात हम लोग देख रहे हैं, लेकिन हम और भी इजी तरीके से कुछ मेथड्स आप लोग को बताए टू बी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत ही इजी सिंपल मेथड, हम लोग सिंपल तरीका देखेंगे क्योंकि हम लोग को इजीली कैसे हम लोग फाइंड कर पाएंगे। देखो इजीली हम एक बात ये बोले क्या कि यानी लीस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of reactant is limiting reactant। लीस्ट वैल्यू, अब आपको याद होगा हमने ऑलरेडी बता रखे हैं हम आपको कि यानी मोलर रेशियो इसका जो है, मोलर रेशियो अगर हम लोग करेंगे, मोलर रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा, ए और बी के बीच में 1:2। तो इसका एन फैक्टर रेशियो क्या होगा, याद है आप लोग को हम बता चुके हैं, दोनों एक दूसरे का क्या होता है कि एन रेसिप्रोकल होता है, मोलर रेशियो और एन फैक्टर रेशियो। तो ये 2:1 हो गया। अब अपने अगर ए का देखें इक्विवेलेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, एन फैक्टर इज 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज 5, दिस इज इक्वल टू 10। एंड इक्विवेलेंट ऑफ बी अगर हम फाइंड करना चाहें, इक्विवेलेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 1 है इंटू 12, 1 इंटू 12 नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो गया 12। यानी लिस्ट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट किसका हो गया, तो यानी ग्राम इक्विवेलेंट, लिस्ट वैल्यू ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसके लिए है, ए के लिए है, इसलिए ए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ए हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसलिए A is limiting reactant. This A is identified as a limiting reactant here. अभी एक और मेथड हम बताते हैं आपको, बहुत इजी टू बी डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट, टू बी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन दिस केस क्या करते हैं हम लोग कि यानी यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रेशियो ऑफ, यहाँ से किसी भी एक मतलब 4A इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, एससी मतलब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए का नंबर ऑफ मोल्स 5 दिया हुआ है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है भाई, 1 है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड कर दिए 5 आया। 4B नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 12 दिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आया 6। तो ये दोनों में तो लेसर वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इट्स stoichiometric coefficient is limiting reactant। क्लियर, तो इजीली यहाँ से भी क्या हो गया, यहाँ इसके हिसाब से भी क्या हो गया, A is limiting reactant। तो यहाँ से सबसे लेसर वैल्यू कौन सा है, दिस वन, इसलिए क्या होगा, A is limiting reactant। तो ये 3 तरह से हम आपको बताएं टू बी आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट।